मजीद 2 दिन गुजर गए। आलियान यूनिवर्सिटी नहीं आया। वो हॉल भी नहीं गया था। कार्ल एक बार फिर उसे संजीदगी से धमका गया था। वीरा ने वो रिकॉर्डिंग ला दी थी जो हॉट रॉक में चलाई गई थी। सारी रात अमरा उस रिकॉर्डिंग को सुनती रही। वो आलियान की जगह खुद को खड़ा कर लेती और अमरा का हित्तक अमेज तल्ख अंदाज सुनती और बेमोल सी हो जाती। आलियान की जगह वो कभी भी आलियान की जगह नहीं आ सकती थी। उसके लिए बाग से फूल तोड़ कर लाता हुआ हजारों के मजमे में उसे पहचान कर उसके पास आने वाला, सिर्फ उसके पास बहाने बहाने से उसके साथ रहने वाला। आलियान तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा वरना कहीं नहीं। अब आलियान तुम्हें अमरा के आसपास मिलेगा वरना कहीं और हरगिज नहीं। उसकी आंखों की पहली बूझ लेने वाला आलियान उसकी पैदाइश के बाद से सब उससे दूर दूर रहने वाले थे। दादा के बाद एक वही था जो भाग भाग कर उसके पास आता था। क्या अमरा में कि वो उसके लिए ऐसा मकनातीस बन चुकी थी। वो उससे खफा नहीं होता था। वो उसकी बातों पर ऐसे हंसता था जैसे हंसना उसने अभी अभी उसकी बातें सुनकर ही सीखा है। अगले दिन वो फिर यूनिवर्सिटी नहीं आया। जॉब पर जाने से पहले वो हॉट रॉक कैफे आ गई। उसके पूछने पर उसे बताया गया कि वो अंदर अपनी ड्यूटी पर है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम अमरा है, आप उससे कह दें। उसने काउंटर बॉय से कहा। काउंटर बॉय वापस आया तो उसका मुंह देखने लगा। क्या वो आ रहा है? अमरा को खुद ही पूछना पड़ा। मालूम नहीं। वो तो खामोशी से मुझे देखने लगा, कोई जवाब नहीं दिया। अल्बानवी काउंटर बॉय अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरा नाम बताया। अमरा को यकीन था वो ठीक तलफ़्फ़ुज़ से उसके नाम की अदायगी नहीं कर सका होगा। अल्बानवी को जैसे बुरा लगा। जाहिर है। अमरा ने एक घुटन ज़दा सांस लिया। उसे अपने दिल की खाल सिकुड़ती हुई महसूस हुई। मतलब कि वो नहीं आ रहा, लेकिन शायद आ ही जाए। वो हॉट रॉक से बाहर आ गई। वो अपनी जॉब पर जाए या ना जाए, शायद आलियान बाहर आ ही जाए, अभी बस कुछ ही देर में। वो हॉट रॉक के बाहर खड़ी हो गई, अपनी कोट की जेबों में हाथ दिए, मफलर के कोने से आंखों की नमी को साफ करते, बेबसी से प्रिंट वर्क के मेले को देखते और हैरत ज़दगी से हंसते मुस्कुराते चेहरों की मुस्कुराहट पर दुख का इजहार करते उसने खुद को पाया। खड़े खड़े उस पर कई मौसम आकर गुजर गए। वो जंगल बयाबानों में भटक कर प्यासे सहराओं की कोक बन गई। 1 घंटा गुजर गया। आलियान बाहर नहीं आ रहा था, यानी वो नहीं आने वाला था। उसने अपने स्टोर फोन किया कि वो नहीं आ सकती जॉब पर, वो छुट्टी नहीं करती थी। ऐसे पहली बार फोन करके उसने कहा। मैनेजर ने तशवीश से पूछा, तुम ठीक हो? गर्म खित्ते के लोगों को ठंड का बुखार बहुत जल्दी चढ़ता है। उसका मैनेजर एक नीम मजाहिया इंसान था। वो किसी न किसी तरह हर बात में मजाक का पहलू जरूर निकाल लेता था। नहीं, बुखार नहीं है, उसने बामुश्किल कहा। बुखार नहीं है तो आ क्यों नहीं रही? क्या घर की याद का नज़ला हुआ है? वो मेरे दर्द है सर में। अमरा के अंदाज पर वो संजीदा हुआ। हाँ, नहीं, बस बहुत दर्द है। वो उसका रोना न सुन ले, उसने झट फोन बंद कर दिया। क्रॉस बैग के स्ट्रैप में हाथ दिए वो टहलने लगी। बहुत से हाय हेलो दोस्तों ने रुककर पूछा कि वो वहाँ ऐसे क्यों खड़ी है, अंदर क्यों नहीं आ रही या जा क्यों नहीं रही। वो शर्मिंदा हो रही थी, बहाने बनाते, झूठ बोलते, लेकिन जाहिर है ये शर्मिंदगी उस शर्मिंदगी के आगे बहुत मामूली थी जो उस कैफे में आलियान ने झीली होगी। पहली बार थप्पड़ और दूसरी बार तजलील, और 5 घंटे बाद वो बाहर आया। अगर वो आलियान मार्गरेट ही था तो अमरा को उसे पहचानने में कुछ वक्त लगा। उसकी शबीहा वही थी, वही नाक नक्शा, वही सूरत, फिर भी वो आलियान नहीं था। वो शर्त लगा लेती और जीत जाती, वो आलियान हो ही नहीं सकता था। वो जिस कामलियत के बुर्ज पर खड़ा दिखाई देता था, अब वो उस बुर्ज के साथ जमीन बोस होता देखा जा सकता था।
उसकी आंखों में सारे जहां के वीरानों के अंधेरे आन बसे थे। वो आलियान ही होता तो ऐसे अंधेरों को अपने अंदर पड़ाव की इजाजत देता। नहीं, कभी नहीं। बाहर निकलते ही उसकी नजर अमरहा पर पड़ी और वो फिर भी रुका नहीं। देखा, वो आलियान नहीं था। रात के इस वक्त ऐसे अमरहा को इंतजार की हालत में खड़ा देखकर भी वो नहीं रुका था, तो वो आलियान कैसे हो सकता था? आलियान, उसे लिपक कर उस तक जाना पड़ा। उसने रुकने में तामुल किया। आलियान ने अमरहा के लिए रुकने में तामुल किया और अमरहा को ऐसे देखा जैसे कहता हो, खातून, अब मैं अच्छे मिजाज का मालिक इंसान नहीं रहा, मुझसे दूर रही, मुझसे दूर रहा जाए। उसके इतने करीब जाकर अमरहा को उससे एक कदम पीछे हटना पड़ा। उसके तासुरात ऐसे अजनबी और ठंडा कर देने वाले क्यों हैं? रोशनी जो उसके वजूद से आर पार हुई लगती थी, वो कहाँ है? वो तो आलियान से बात करने आई थी। वहाँ कहीं आलियान था ही नहीं, तो अब वो किससे बात करे? और अब वो रोशनियाँ मुनक्किस करते आलियान को कहाँ ढूंढे? तुम कहाँ थे? जिस शिद्दत से वो उससे पूछना चाहती थी, उस शिद्दत से ना पूछ सकी। सवाल उसने पूछा था, जबकि सवालिया वो उसे देखने लगा था। मैं बहुत देर से खड़ी यहाँ इंतजार कर रही हूँ। उसने इस बात को जानबूझकर इस अंदाज में बताया कि तरस खाकर पुराना आलियान वापस आ जाए। किसका इंतजार कर रही थी? वो खुद को बदल लाया था। आगाज उसने आवाज से किया होगा। सवाल में लपेट कर किया जवाब दिया था उसने। वो अभी भी लाजवाब कर देने पर कुदरत रखता था। अमरहा उसकी शक्ल देखती न रह जाती तो क्या करती? वीरा और कार्ल ने मिलकर आलियान, वो सब कार्ल ने अपनी मर्जी से एडिटिंग की, मैं जानता हूँ। वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे तोहमत लगाने वालों को देखा जाता है, जैसे मार्गरेट ने वलीदुल बशर को देखा होगा। तुम फिर भी मुझसे नाराज हो? वो फिर से ये पूछने की जुर्रत न कर सकी, तुम कहाँ चले गए थे और क्यों? नहीं, नाराज होने के लिए वजह का होना जरूरी है। तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कोई वजह नहीं रही। कहकर वो आगे बढ़ गया। अमरहा के करीब से दूर हो जाने की आज उसे कितनी जल्दी थी। जो हम कह चुका था वो अब तुम और मैं कह रहा था। आलियान, मेरी बात सुनो। वो उसके पीछे लपकी। वो सब वैसे नहीं था। वो तो क्या सब वैसे नहीं था? जो तुमने कहा वो सब, क्या वो सब तुमने नहीं कहा था? मैंने कहा था, लेकिन तो तुम किस बात की वजाहत के लिए इस वक्त यहाँ खड़ी मेरा वक्त पर बात कर रही हो? यकदम खून ने अपनी रफ्तार को खतरनाक हद तक बढ़ाकर खुद को जामिद कर लिया। अमरहा उसे उसी जामिद हालत में सुन सी देखने लगी। उसकी किस्मत खराब, बहुत ज्यादा खराब की वजाहत वो अब भी नहीं दे सकती थी। इतनी ज़हीन थी ही नहीं, इतनी बहादुर तो कभी भी नहीं रही थी। अब वो किसी भी चाल पर कोई भी पता फेंकेगी, बाजी मारती रहने वाली थी। मेरी माँ एक बुरी औरत थी, एक आज़ाद मुआशरे की दिलदादा, गुनहगार, इखलाकी मजहबी हदूद को फैलाने वाली। और क्या कहते हैं तुम्हारे मुआशरे में ऐसी औरत को? यकीनन बहुत से नाम होंगे ऐसी औरतों के लिए जो तुम भूल जाने की वजह से कह न सकी हो। लो, अब कह लो, मैं सुन रहा हूँ। उसने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और मुकम्मल फुर्सत और कामिल तवज्जो से अमरहा को देखने लगा। हॉट रॉक कैफे के आसपास इतने बड़े डीप प्रिंट वर्क की हदूद के अंदर खड़े अमरहा को कोई एक भी चीज ऐसी नहीं मिली जिस पर वो अपनी नजरें टिका सकती। मैं जानता था कि मैं किसी खानदान का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है, लेकिन उस हकीकत से सही मानों में मुझे तुमने रोशनास करवाया। खामोशी का दौरानिया मैं और तुम में ठहर आया। अमरहा ने चाहा कि वो खामोशी रहे। अगर वो ऐसे ही बोलता रहा तो वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी कैसे गुजारेगी? मुझे इतना खराब समझती थी तुम? मुझे तरस आता है खुद पर जब जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम इतनी नापसंदीदगी अपने अंदर रख कर मार्गरेट जैसी औरत के बेटे से मिलती रही। तुम वाकई एक इंसान दोस्त लड़की हो, बहुत रहम दिल
जो किसी को कितना भी नापसंद करे उस पर जाहिर नहीं करती। तुमने मुझ पर भी जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन शुक्रिया कार्ल का, जो तुमने सुन लिया वही सब नहीं है। आलियान को देखे बगैर अपने आंसू रोककर उसने कहा, जितना सुन लिया है उसने मेरे लिए मेरा सब खत्म कर दिया है। मैं एक नाजायज बच्चा हूँ, नाजायज। मेरी माँ एक बुरी औरत थी। जो तुम कह चुकी वो भी, और जो तुम नहीं कह सकी वो भी मैं सुन चुका हूँ, समझ चुका हूँ। मेरा मजहब क्या है, मैं ईसाई हूँ, यहूदी या कुछ भी नहीं। मैं वजाहत देना मुनासिब नहीं समझता, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। आलियान, उसके आंसू निकल ही आए और आवाज रंध गई, और उसकी आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया। आलियान के आगे वो कुछ बोल ही नहीं सकी, और उसने जाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। तुम मुसलमान हो? अमरहा ने तेजी से उसके आगे आकर कहा। जब मेरे बाप का ही नहीं पता तो मेरे मजहब का कैसे पता होगा? और अगर मैं मुसलमान हूँ तो तुम जितना अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। ये सब ऐसे नहीं है आलियान, तुम गलत समझ। मैं अब ही तो ठीक समझा हूँ। मुझे कह लेने दो कि तुम जैसे पैदाइशी मुसलमान हम जैसे मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं। मैंने बहुत रिपोर्टें और फीचर्स पढ़े हैं जिनके मिस्ताक किसी गैर मुस्लिम के इस्लाम को अपना लेने पर उसे मुसलमान तो मान लिया जाता है, लेकिन मुआशरे में उसे वो दर्जा नहीं दिया जाता जो एक पैदाइशी मुसलमान को दिया जाता है। एक अरबी ताजिर ने एक नौ मुस्लिम को अपने साथ खाना खाने की इजाज़त तो दी, लेकिन ताजिर के खानदान में शादी की ख्वाहिश के इजहार पर उसे मुल्क बदल करवा दिया। मुझे पूछ लेने की इजाज़त दो कि तुम सब जायज़ लोग, अच्छे शरीफ खानदान वाले, नेक बीवियों वाले, तुम कितने अच्छे मुसलमान हो। तुम हलाल फूड खाते हो, हराम से परहेज करते हो। तुम जिनके इस्लामी नाम होते हैं, दूर दूर तक जिनकी नस्लों में मुशरिक का खून शामिल नहीं होता, कितने अच्छे मुसलमान होते हो। हाथ बांधे आलियान उसके मुआशरे पर तमाचे मार रहा था। वही मुआशरा जहां अमरहा को मनहूस होने का लक़ब मिला। वो इतने अच्छे मुसलमान थे कि उसकी पैदाइश को लेकर तोहमात का शिकार थे, और कोई एक दो नहीं, हर एक जिसे इस्लाम ने सख्ती से मना किया था उसके खिलाफ वो सख्ती से अमल पैरा थे। उसके मामू जो कई हज कर चुके थे, उन्होंने उसकी नहुसत की वजह से अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता लेने से इनकार कर दिया था, और उसकी दादी जो तहज्जुद गुजार थी और फारिग वक्त में तस्बीह पढ़ा करती थी, वो उसकी मौजूदगी में कोई खुशी की बात न किया करती थी कि मुबादा खुशी दुख में बदल जाए। उसके कई खालाजाद मामूजाद खानदान की तकरीबात में शराब पिया और पिलाया करते थे। अमरहा के भाई जिन्होंने रमज़ान के अलावा कभी नमाज की अदायगी नहीं की थी, उन्हें सुन्नत और फ़राइज़ के बारे में बराए नाम मालूमात थीं, और यूनिवर्सिटी के मशरिक़ व वस्ता और दूसरे खित्ते के मुसलमान लड़के लड़कियां जो आज़ादाना क्लब्स और बार्स में जाते, नाचते गाते, शराब नोशी करते, पोर्क खाते और जिन्स मुखालिफ के साथ रूम शेयर करते, वो ख़ानदान की हैसियत से एक फ़र्द की हैसियत से किसे मिसाल बनाकर पेश करती कि देखो कितने अच्छे मुसलमान हैं हम। वो कौम के नाम पर किसी कौम को उसके आगे करती कि देखो कैसे कामिल हैं हम। हमारे ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद नहीं है। छोटी मोटी बुराइयां अलग, लेकिन हम में कोई बड़ी बुराई नहीं है। एक जायज़ बच्चा जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है, वो शराब पिए, हराम खाए और तमाम मजहबी असूलों को तोड़ डाले, फिर भी वो एक मुसलमान है, क्योंकि एक तो वो मुसलमान खानदान में पैदा हुआ है, दूसरा वो पैदाइशी मुसलमान है। मेरे दादा एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे मुसलमान। मिसाल बनाकर पेश करने के लिए उसके पास सिर्फ एक दादा ही तो थे। आलिया ने उसे ऐसी नज़र से देखा कि अमरहा जान पाए कि बिना एक लफ्ज़ कहे अफसोस का इजहार कैसे किया जाता है। उसने जाना कि अगर दादा इतने ही अच्छे हैं तो वो क्यों उन जैसी अच्छी नहीं है। आलिया ने उस एक नज़र में इतना कुछ कह दिया कि अमरहा ने अपनी गोयाई को जंजीर पा होते देखा।
मुझे तुम पर यह साबित नहीं करना कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। बराए नाम ही सही अपना माजी भी मुझे तुम पर नहीं खोलना, क्योंकि उसकी जरूरत ही बाकी नहीं रही। क्यों नहीं रही ये तुम बेहतर जानती हो। अब तुम एक काम करना, जो मुझे भी करना है। यूनी में, मैनचेस्टर में कोई आलिया नहीं है, इस जमीन पर कोई अमरहा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो ऐसी बातें करना भी जानता ही था जिसके लिए वो सब थी। अब वो उसके लिए कोई अमरहा नहीं होने का ऐलान कर रहा था। तो फहना मोहब्बत पर, जो अपनी पेशानी पर पान के पत्ते का नसीब कुंदा करवा लेती है। खाया, चुबाया, थूक दिया। मोहब्बत शुरू होने में वक्त लेती है, खत्म होने में क्यों नहीं। ये मोहब्बत हो जाने के बाद खुद को मोहर बंद क्यों नहीं कर लेती। सख्ती से किसी मजबूत ताबूत में फिरौनों के खुफिया माबूदों की मानिद जमीन की तहों में जगह बदलते कारून के खजाने की तरह ये मोहब्बत अपने आगे पीछे दाएं बाएं इतने दुश्मन लिए क्यों चलती है। उस द्वीप की लौ पर हवाएं नहस जादूगरनियों की तरह क्यों मंडलाती फिरती हैं। अपनी राजधानी में ये ऐसे दुश्मनों को जगह ही क्यों देती है। अगर ऐसी ही बात है फिर तो जैसे कोई बात ही नहीं है। अगर यही सब है तो बस फिर कुछ भी तो नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं। आलियान जा रहा है, उसके आगे, उससे दूर, मगर वो ऐसे चल रहा है जैसे अपने मरकज से बिछड़ चुका हो। उसके वजूद में जड़ पकड़ चुके अरताश को कम बनाई वाले भी देख सकते हैं। चाल को मजबूत बनाने के लिए उसे तरद्दुद करना पड़ रहा है। अरबी शहजादे के घोड़े का शहसवार मुंह के बल जमीन पर गिरा है। उसका वजूद उस खाक से अटा पड़ा है जिसे सवार ताउमर अपने वजूद से झाड़ नहीं पाता। वो शिद्दत से मांगी जाने वाली दुआ को दरमियान में ही छोड़ दिए जाने की अमली सूरत लग रहा है। उसके वजूद से फूटते सभी इशारे पताल की तरफ बड़ी वजाहत से इस्तादा देते थे। अमरा वहीं खड़ी उसे देखती रही। वो चला गया तब भी जाना तो उसे भी था, बस वो कुव्वत जो चलने फिरने बोलने के लिए जरूरी होती है, वो कुव्वत वो अपने साथ ले गया था। आलियान मार्गरेट वो कैसा इंसान था। वो उसकी जान निकाल कर ले गया था। क्या वो ऐसा ही था? कितना बुरा था वो, बहुत बुरा। उसे बस से वापस घर आना था, लेकिन वो पैदल चलने लगी, मुंह से भाप निकालते, पैरों को बर्फ पर घसीटते। अगर उनके दरमियान ये सब ना हो चुका होता तो इस वक्त उसके साथ, उसके पीछे, उसके पहलू में आलियान चल रहा होता, जो उसके साथ रहने के लिए फजूल बहाने घर लिया करता था। अमरहा ने दोनों हाथ रगड़े। कितनी ठंड थी मैनचेस्टर में। ओफ, इतनी ठंड कि वो जिंदा को मुर्दा कर रही थी। ऐसा गजब का मौसम जो जिंदों को मुर्दा कर दे। ऐसे मौसम से खुदा बचाए, ऐसे मौसम से खुदा की पनाह। घर आते ही उसने वीरा के कमरे के दरवाजे को धक्के से खोला। वीरा लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी। उसने आगे बढ़कर एक जनाटेदार थप्पड़ उसके गुलाबी गाल पर मारा। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। वो मुझसे नफरत करने लगा है। वो पूरी शिद्दत से धाड़ी गाल पर हाथ रखकर वीरा उसकी सुर्ख आंखों को देखने लगी। मुझे नहीं मालूम था अमरहा कि ये सब ऐसे इतना पेचीदा हो जाएगा। वीरा ने उसे शानों से थामकर कुर्सी पर बिठाना चाहा, लेकिन वो कारपेट पर ढेर होती चली गई। तुम तो मेरी दोस्त थी, अब तुमने किसी को भी मेरा दोस्त रहने नहीं दिया। अमरहा, वीरा बुरी नहीं है, तुम। वीरा उसके करीब बैठ गई। तुम बुरी नहीं हो, पर मेरे साथ तो बुरा कर दिया ना बुरा। अब अच्छा कौन करेगा? वो फिर से तुम्हारा दोस्त बन जाएगा अमरहा। दोस्त? अब मैं मैनचेस्टर में हूँ या नहीं हूँ, उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम दोस्त होने की बात कर रही हो। वो मेरा दोस्त भी नहीं रहा। ऐसी बातें सुनकर कौन किसी को दोस्त रखेगा? वो गुस्से में है अमरहा। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है। सिर्फ गुस्सा नहीं था। काश ये मेरा वहम ही हो, ये सिर्फ गुस्सा ही हो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वीरा ने हाथ की पुश्त से उसकी आंखें साफ की।
मशरकी खित्तों में निकला चांद घटा टॉप बादलों में छुप गया। अमरहा ने खामोशी का प्रचार किया। तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वीरा ने जैसे सब बूझ लिया। यकीन जानो अमरहा, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम उसके बारे में इस अंदाज से सोचती होगी। मेरी गलती बेशक है, लेकिन बेकसूर तुम भी नहीं। अमरहा जानती थी वीरा ठीक कह रही थी। अभी वो नाराज है, ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकेगा। तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओगे, फिर से। वीरा धीमी आवाज से उसे समझा रही थी और वो वीरा की बातें ऐसे सुन रही थी जैसे यही आखिरी तरियाक बचा हुआ उसके लिए खुशफहमियां और तसल्लियों से कशीद किया गया। वो अपने कमरे में आ गई और चुपचाप बेड के किनारे पर बैठ गई। रात का दूसरा पहर भी बीत गया। वो वैसे ही गुमसुम बैठी रही। उसमें हरकत करने की जुस्तजू न रही थी। जिंदगी उसमें सिर्फ सांस की सूरत बाकी रही। एक चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। अल्फाज उसके जहन में तस्वीरों में ढलने और उभरने लगे। कहानी शुरू से अब तक किस्सा गो बनी बयान होने लगी। रात का आखिरी पहर शुरू था। वो उठी और अलमारी तक आई। उसने बहुत अंदर तकरीबन छुपा कर रखे एक बॉक्स का निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका वजूद इर्ताश का गुलाम था। उसने बॉक्स को खोला और ये रात के आखिरी पहर का किस्सा है। छुपा हुआ, छुपाया हुआ, सर मोहर बंद। इस पर बात अभी मुमकिन नहीं। आखिरी पहर की पहली बात अभी नहीं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।